It is critical that we expose voter चोरी। दोस्तों सोचिए, जिस वोट के लिए आप लाइन में खड़े होते हैं वही वोट अगर चोरी हो जाए तो क्या होगा। बहुत कुछ नहीं होगा। जिस उम्मीदवार को आप योग्य व्यक्ति सोचकर वोट देने वाले हैं वह नहीं जीत पाए। ये है वोट चोरी का सबसे बड़ा खुलासा। इसका सीधा असर आप पर है और आपके आने वाले पीढ़ियों के भविष्य। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने कई सीटों के नतीजे पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का कहना है देश में 1 करोड़ रहस्यमयी वोटर मौजूद हैं। ये वो वोटर हैं जो लिस्ट में दर्ज हैं लेकिन असल में मौजूद नहीं, या फिर एक ही नाम के कई बार अलग अलग जगहों पर लिखा गया। मतलब फर्जी नाम, डुप्लीकेट वोट और नकली पते। और ये सब कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सुनियोजित साजिश है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे। राहुल गांधी ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, उन्होंने डेटा और उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए ताकि बूथ पर हुए गड़बड़ी के सबूत न मिले। ई वोटर डाटा यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया। कई सीटों पर एक ही वोटर का नाम अलग अलग बूथों में था जिससे डुप्लीकेट वोटिंग हुई। खास तौर पर बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा 1 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर ने वोट किए। बल्क वोटिंग और फेक एड्रेस पाए गए और चुनाव आयोग को इसकी पूरी जानकारी थी। उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है जिनकी एज 18-20 साल की हो। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? हमने ये रिसर्च सिर्फ 1 लोकसभा में 1 विधानसभा सीट में की, मगर मुझमें अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ दिया है, वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने लोगों से कहा अपना वोट चेक करें, शिकायत दर्ज करें और इस मुद्दा को दबने न दें। पार्टी ने इसे बड़ा अपराध करार दिया और यहाँ तक कि कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। और कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ रोड पे उतर गए हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं और नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी को ये सब सच लगता है तो वे एक एफिडेविट साइन करें, यानी शपथ पत्र दें जिसमें लिखे कि उनके सारे आरोप सही, वरना उन्हें देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है ये आरोप सब बेबुनियादी है और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। वाह वाह इलेक्शन कमीशन वाह। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग नहीं है, ये मामला आपके वोट की कीमत का है। हम हर 5 साल में वोट डालते हैं इस उम्मीद में कि हमारा एक वोट देश का भविष्य तय करेगा, लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? क्या चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं लानी चाहिए? क्या वोटिंग सिस्टम को और मजबूत नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये आरोप सच निकले तो क्या दोषियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।